Hello friends, welcome to Let's Know Dear. Hope all of you are well. Friends, this is my first video on YouTube, so please support me and please stay with me. Now let's start the topic. So today's topic is Magध and Haryank dynasty. मगध, इसका कहानी शुरू होता है 16th महाजनपद से. सो 5th सेंचुरी में हिंदुस्तान में 16th महाजनपद हुआ करता था. महाजनपद मीन्स लार्ज स्टेट, जिसके नाम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. काशी, कौशल, भज्जी, मगध, अंग, मल्ल, छेदी, इस नाम से ये सब 16 जनपद का हिस्सा है. ठीक है. और उधर नॉर्थ इंडिया में 5th सेंचुरी में 4 पावरफुल स्टेट हुआ करता था, जिसका नाम है काशी, कौशल, भज्जी एंड मगध. तो चारों स्टेट के बीच में करीब 100 साल तक लड़ाई चलते रहे एंड अंत में जाके मगध ने जीत हासिल किया था. ठीक है. और मगध का जो कैपिटल था वो था राजगृह पर. बाद में इसको पटलिपुत्र में ट्रांसफर किया गया है, जो कि वर्तमान में बिहार का राजधानी पटना पर स्थित है. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 5th सेंचुरी. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है कलरिंग, ये 5th सेंचुरी में मगध का हिस्सा हुआ करता था. ठीक है. एंड सी अनदर पिक ऑन योर स्क्रीन, जो कि मगध किंगडम का कुछ दृश्य है आपकी स्क्रीन पर, ये वाला. ओके. मगध डिनेस्टी को शक्तिशाली बनाने के पीछे 4 डिनेस्टी का अहम भूमिका था. दिस 4 डिनेस्टीज आर हर्यांक डिनेस्टी, और इसका और एक नाम था हर्षंक डिनेस्टी, जिसका फाउंडर था बिंबिसार. देन नेक्स्ट शिशुनाग डिनेस्टी, फाउंडर वाज शिशुनाग. थर्ड वन वाज नंद डिनेस्टी, जिसका फाउंडर था महापद्मानंद. एंड फोर्थ वन वाज मयूर डिनेस्टी, जिसका फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य. सो आज हम बात करेंगे हर्षंक डिनेस्टी के बारे में, जिसका पहले राजा था बिंबिसार एंड सेकंड था अजातशत्रु, थर्ड था उदय एंड फोर्थ वन वाज नागदाश. और बाकी जो डिनेस्टी है उसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में बात करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. सो नाउ लुक एट द स्क्रीन. दिस इज द पिक्चर ऑफ बिंबिसार, जो कि हर्षंक डिनेस्टी का पहले राजा था. सो बिंबिसार 6th सेंचुरी में मगध का राजा हुआ करता था एंड ही फाउंडेड हर्षंक डिनेस्टी, जो कि हम पहले बोल चुके हैं. तो बिंबिसार 545 से 494 बीसी तक राज किया था, और उन्होंने एक टाइटल भी लिया था जिसका नाम था श्रेणिक और सेनिया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वाला. ओके. तो बिंबिसार ने मैरिज अलायंस पॉलिसी अपनाया था अपने आप को और अपने स्टेट को और शक्तिशाली बनाने के लिए. उन्होंने 3 शादी की थी. उसका पहली पत्नी थी कौशला देवी. कौशला देवी के साथ उसका शादी होते ही उसको काशी का एक विलेज दहेज के तौर पर मिला था, और उस विलेज से उनको बहुत इनकम होता था, और इसके लिए उन्होंने अपना शक्ति को भी बहुत बढ़ गया था इसकी वजह से. इसके बाद दूसरा जो पत्नी थी वो थी वैशाली की लच्छिबू प्रिंसेस छेलेना. एंड थर्ड वन वाज मद्रा क्लैन का चीफ का बेटी शमा. ठीक है. जो आप अपने स्क्रीन पर अंत में देख सकते हैं. तो रिलीजियन, बिंबिसार की अगर रिलीजियन की बात करें तो जैन धर्म में कहा गया है कि वो जैन धर्म का पीपल है, जैन धर्म का भक्त था. लेकिन बौद्ध धर्म में भी ये कहा गया है कि बौद्ध धर्म का पर्सन थे. लेकिन इसको लेके कंट्राडिक्शन है, तो हम यकीन तौर पर हम लोग नहीं बता सकते कि ये किस धर्म का लोग थे. ठीक है फ्रेंड्स. लेकिन बिंबिसार बहुत अच्छे इंसान थे. एक बार क्या हुआ था, अवंती का राजा प्रद्युत वो बीमार पड़ गया था. तो उस समय बिंबिसार अपना फिजिशियन जैविका को भेजा था ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है. और बिंबिसार के पीरियड में ही गांधार के राजा अपना अंबासी को बिंबिसार के राज्यों में भेजा था. और एक फैक्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो है कि बिंबिसार अपने
जो किसान जो फसल उगाते थे उसका 1/6 पार्ट टैक्स के तौर पर कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो बिंबिसार के एक बेटे थे, इसका नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु क्या किया था, बाद में बिंबिसार को जेल में डाल दिया था और उसको जेल में हत्या कर दिए थे। और उसके बाद अजातशत्रु मगध का सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, तो वहां से शुरू होता है अजातशत्रु का पीरियड। सो यू कैन सी द इमेज ऑफ अजातशत्रु ऑन योर स्क्रीन। सो अजातशत्रु 493 से 461 बीसी तक राज किया था। एंड हिज मदर नेम वॉज कौशल्या देवी एंड शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ बिंबिसार, जो कि हम पहले जान चुके हैं। और अजातशत्रु ने एक टाइटल लिया था जिसका नाम था कौनिक, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अजातशत्रु बहुत एग्रेसिव रूलर हुआ करता था। उन्होंने कौशल और काशी को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद भज्जी के साथ उन अजातशत्रु का 16 ईयर तक फाइट चलते रहे, लेकिन अंत में जाके भज्जी को भी जीत लिया था उन्होंने। अब नीचे एक इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं विच इज यूज्ड बाय द अजातशत्रु ड्यूरिंग बैटल, ये वाला पिक्चर। ठीक है, रिलीजियन, अजातशत्रु का अगर रिलीजन का बात करें तो वहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है। जैन धर्म में बोला जाता है कि वो जैन धर्म लिया था, लेकिन बौद्ध धर्म में बोला जाता है कि बौद्ध धर्म का भक्त था। लेकिन जो अहम बात है, जो अहम हिस्सा है, वो है कि द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वो अजातशत्रु के रिलीजन में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था राजगृह पर। वो अच्छे तरह से याद रख लेना आप लोग। अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने जो स्टेट है उसको और डिफेंसिव बनाने के लिए उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम था पाटलीग्राम। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये पाटलीग्राम बाद में जाके पाटलिपुत्र नाम बना था और वो मौर्य डिनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, सो इन 61 बीसी अजातशत्रु का देहांत हो गया था। उसके बाद उसका बेटा उदय मगध का राजा बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, उदय के बाद उदय का बेटा नागदाश हर्षंग डिनेस्टी का राजा बने। सो नागदाश वाज द लास्ट एम्परर ऑफ हर्षंग डिनेस्टी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 413 बीसी में नागदाश का एक मिनिस्टर था शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदाश को मार के हर्षंग डिनेस्टी का अंत किया था। ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन था हर्षंग डिनेस्टी का लास्ट रूलर, नागदाश, और इसको किसने मारा था, हर्षंग डिनेस्टी। और इसी के साथ हर्षंग डिनेस्टी खत्म होने के साथ साथ एक नया डिनेस्टी जो कि शिशुनाग डिनेस्टी, उसका स्थापन हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड friends, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you friends. Stay happy and keep smiling. Thanks again.